हेलो एवरीवन, आप सभी का करंट अफेयर्स 360 में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 25 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। इसी के साथ ही अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने किस देश के वाणिज्य दूतावास को बंद करने का आदेश दिया है? रिसेंटली चाइना हैज ऑर्डर्ड क्लोजर ऑफ विच कंट्री कॉन्सुलेट जनरल? तो हाल ही में चाइना ने यूएसए के कॉन्सुलेट जनरल को बंद करने का आदेश दिया है। यह कॉन्सुलेट जनरल चेंगडू प्रोविंस में स्थित है। अगर बात करें इसको बंद करने का पीछे मेन रीजन क्या दिया है चाइना ने, तो इसको बंद करने के पीछे मेन रीजन है क्योंकि अभी हाल ही में अमेरिका ने ह्यूस्टन स्थित चाइना के एक कॉन्सुलेट को बंद कर दिया था। उसी के जवाब में यह चाइना ने बंद किया है। तो अगर बात करते हैं चाइना की, तो चाइना की कैपिटल क्या है? चाइना की कैपिटल है बीजिंग और करेंसी क्या है? युआन। अगर बात करें चाइनीज प्रेसिडेंट की, तो चाइनीज प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। इसी के साथ अगर बात करते हैं यूएसए की, तो यूएसए की कैपिटल क्या है? कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी और करेंसी क्या है? यूएस डॉलर और प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस संस्थान ने कोविड-19 रोगियों की निगरानी के लिए एक स्मार्ट बैंड विकसित किया है? Recently, which institute had developed a smart band to monitor COVID-19 patients? तो हाल ही में एम्स नागपुर ने कोविड-19 पेशेंट्स के लिए एक स्मार्ट बैंड विकसित किया है। यह बैंड डिजाइन किया गया है आईआईटी जोधपुर और ट्रिपल आईटी नागपुर की सहायता से। तो अगर बात करें इस बैंड की, तो यह बैंड स्मार्टफोन से कनेक्ट होकर कोविड-19 पेशेंट्स को ट्रैक करने में हेल्प करेगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने कौशल विकास के लिए आईआईटी रोपण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? रिसेंटली विच स्टेट हैज साइंड एमओयू विद आईआईटी रोपण फॉर स्किल डेवलपमेंट? तो हाल ही में पंजाब सरकार ने आईआईटी रोपण के साथ एक एमओयू साइन किया है, जिसके तहत आईआईटी रोपण हेल्प करेगा पंजाब सरकार की स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में। इसी के साथ आईआईटी रोपण पंजाब सरकार के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनको भी डेवलप करने में हेल्प करेगा। तो अगर बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब की कैपिटल क्या है? कैपिटल चंडीगढ़। और पंजाब के गवर्नर कौन है? गवर्नर है वीपी सिंह बदनोरे और सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। अगर बात करते हैं लोकसभा सीट्स की, तो 13 लोकसभा सीट्स हैं पंजाब में और 7 राज्यसभा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश को विश्व व्यापार संगठन में पर्यवेक्षक का दर्जा मिला है? रिसेंटली विच कंट्री हैज गॉट ऑब्जर्वर स्टेटस इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? तो हाल ही में तुर्कमेनिस्तान को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जर्वर स्टेटस मिल गया है। तुर्कमेनिस्तान 25वां ऑब्जर्वर देश बना है डब्ल्यूटीओ का। इसके पहले 24 ऑब्जर्वर देश डब्ल्यूटीओ में थे। तो अगर बात करते हैं तुर्कमेनिस्तान की, तो तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल क्या है? कैपिटल है अशगाबाद। और तुर्कमेनिस्तान की करेंसी क्या है? करेंसी है तुर्कमेन न्यू मनात। और तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है गुरबांगुली बर्दी मोहम्मदा। तो चलिए इसी के साथ अगर बात करते हैं डब्ल्यूटीओ की, तो डब्ल्यूटीओ का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1995 में 1 जनवरी को। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है इसका हेडक्वार्टर। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने मास्क न पहनने और कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर 2 साल की जेल की सजा, 1 लाख रुपए जुर्माना की घोषणा की है? रिसेंटली विच स्टेट हैज अनाउंस्ड अ 2-year जेल टर्म एंड ₹1 लाख फाइन फॉर नॉट वियरिंग मास्क एंड वायलेशन ऑफ कोविड-19 प्रोटोकॉल्स? तो हाल ही में झारखंड सरकार ने यह घोषणा की है कि मास्क न पहनने वाले और कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले लोगों को 2 साल जेल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना भरना होगा। तो अगर बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड की कैपिटल क्या है? झारखंड की कैपिटल है रांची। और गवर्नर कौन है झारखंड के? झारखंड के गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू जी और सीएम है हेमंत सोरेन। अगर बात करते हैं लोकसभा सीट की, तो झारखंड में लोकसभा की 14 सीट्स हैं और राज्यसभा की 6। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने अपना पहला मंगल अभियान शुरू किया? रिसेंटली विच कंट्री लॉन्चेस इट्स फर्स्ट इंडिपेंडेंट मार्स मिशन? तो हाल ही में चाइना ने अपना पहला इंडिपेंडेंट मार्स मिशन शुरू किया है। यह है चाइना का मार्स मिशन, इसका नाम है तियानवेन-1। और यह तियानवेन-1 को हाल ही में चाइना ने लॉन्च किया है और यह मार्स पर जाएगा।
अगर बात करते हैं इसको इंडिपेंडेंट क्यों कहा गया है, तो इसके पहले चाइना ने एक मार्स मिशन 2011 में लॉन्च किया था जिसका नाम था युंगहुओ फर्स्ट, और यह मार्स मिशन फेल हो गया था और इसको लॉन्च किया गया था रसिया की मदद से। लेकिन इस बार चाइना ने तियानवेन-1 को अपने पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट होकर लॉन्च किया है। तो अगर बात करते हैं इस तियानवेन-1 की, तो इसका नाम क्या है मैंडरिन में, इसका नाम है क्वेश्चंस टू हेवन। तो चलिए अगर बात करते हैं चाइना की, तो चाइना की कैपिटल आपको पता ही है बीजिंग, और चाइना की करेंसी क्या है, युआन, और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ फिश प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? रिसेंटली विच इंडिया हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेट अप फिश प्रोसेसिंग प्लांट विद विच कंट्री? तो हाल ही में मालदीव्स के साथ भारत ने फिश प्रोसेसिंग प्लांट स्टैब्लिश करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है। यह जो फिश प्लांट होगा यह हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत बनाए जाएंगे, जिसका टोटल बजट कितना है, 5.5 मिलियन। इस टोटल प्रोजेक्ट का बात कर रहा हूं मैं। तो अगर बात करते हैं मालदीव्स की, तो मालदीव की कैपिटल क्या है, मालदीव की कैपिटल है माले, और प्रेसिडेंट कौन है, इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, और करेंसी क्या है मालदीव की, मालदीवियन रुपया। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिकित्सा अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ा दी है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड रिटायरमेंट एज ऑफ मेडिकल ऑफिसर्स? तो हाल ही में उड़ीसा सरकार ने अपने यहाँ के मेडिकल ऑफिसर्स की रिटायरमेंट की एज बढ़ा दी है। इन ऑफिसर्स की पहले रिटायरमेंट एज 62 ईयर्स थी, अब बढ़ाकर 65 ईयर्स कर दी गई है, और यह बढ़ाने के पीछे मेन रीजन है कोविड-19, जिससे जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं वो अपनी सर्विसेज को कंटिन्यू कर सकें इस पैंडेमिक के टाइम। अगर बात करते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा के गवर्नर कौन है, गवर्नर है गणेशी लाल जी, और सीएम कौन है उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक, और उड़ीसा की राजधानी क्या है, राजधानी है भुवनेश्वर। अगर बात करें उड़ीसा में लोकसभा सीट्स की, तो लोकसभा की 21 सीटें हैं और राज्यसभा की 10। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने मुफ्त ऑनलाइन कक्षाएं प्रदान करने की घोषणा की है? रिसेंटली विच स्टेट अनाउंस्ड टू प्रोवाइड फ्री ऑनलाइन क्लासेस? तो हाल ही में गुजरात सरकार ने अपने यहाँ के क्लास 3 से लेके 12 तक के स्टूडेंट के लिए, जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट के हैं, उन सभी को फ्री ऑनलाइन क्लासेस की घोषणा की है। यह फैसला प्राइवेट इंस्टीट्यूट के डिनाई करने के बाद लिया गया है। अगर बात करें ऑनलाइन क्लासेस की, तो यह गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में चलाई जाएंगी, और यह प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए चलाई जा रही हैं। इसी के साथ अगर बात करते हैं, तो गुजरात गवर्नमेंट पहले ही सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लासेस चलाती थी, वंदे गुजरात चैनल के थ्रू और एक यूट्यूब चैनल के थ्रू। तो अगर बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात की कैपिटल क्या है, कैपिटल है गांधीनगर, और गुजरात के गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत, और गुजरात के सीएम कौन है, विजय रूपानी जी। अगर बात करते हैं लोकसभा सीट्स की, तो 26 लोकसभा सीट हैं गुजरात में और 11 राज्यसभा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत ने कोविड-19 की रैपिड टेस्टिंग किट विकसित करने के लिए किस देश के साथ कोलैबोरेशन किया है? रिसेंटली इंडिया हैज कोलैबोरेटेड विद विच कंट्री टू डेवलप रैपिड टेस्टिंग किट फॉर कोविड-19? तो हाल ही में भारत ने इजराइल के साथ कोलैबोरेशन किया है एक रैपिड टेस्टिंग किट डेवलप करने के लिए कोविड-19 की, जिसका रिजल्ट मात्र 30 सेकेंड में आ जाएगा। यह जो किट होगी इसको बना कौन रहा है, इसको बना रहा है इजराइल का डायरेक्टरेट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और हमारे यहाँ से हैं DRDO। ये दोनों मिलकर इस टेस्टिंग किट को डेवलप कर रहे हैं। अगर बात करते हैं इजराइल की, तो इजराइल की कैपिटल क्या है, इजराइल की कैपिटल है जेरूशलम, और इजराइल की करेंसी क्या है, करेंसी है शेकल, और इजरायली प्राइम मिनिस्टर कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूरज कदे मरदा नहीं पुस्तक के लेखक कौन है? हु ऑथर्ड द बुक सूरज कदे मरदा नहीं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं बलदेव सिंह सड़कनामा। बलदेव सिंह सड़कनामा ने यह पुस्तक लिखी है। अगर बात करें बलदेव सिंह सड़कनामा की, तो यह साहित्य अकादमी अवार्ड विनर एक राइटर है, जिन्होंने सूरज कदे मरदा नहीं बुक लिखी है। यह बुक पब्लिश की जाएगी यूनिस्टार बुक्स के द्वारा, और इस बुक्स में हमारे जो महान फ्रीडम फाइटर ऊधम सिंह जी हैं उनके बारे में लिखा गया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कल के पूछे गए क्विज क्वेश्चन में।
तो कल मैंने आप लोगों से पूछा था NSS-2 किस देश का पहला सैन्य उपग्रह है। NSS-2 इज द फर्स्ट एवर मिलिट्री सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री। तो इसका सही जवाब है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया का पहला मिलिट्री सैटेलाइट है NSS-2। तो चलिए चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन की ओर। तो आज का क्विज क्वेश्चन है, हाल ही में किसे SBI जनरल इंश्योरेंस का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू MD एंड CEO ऑफ SBI जनरल इंश्योरेंस। तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। इसके साथ ही अगर आपको आज के करंट अफेयर्स में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें ताकि और लोग भी पढ़ सकें। इसके साथ ही अगर आपको रेगुलर करंट अफेयर्स वीडियो पढ़ने हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें। थैंक यू।